देखिए मारिया, यहाँ पे एक रिवायत बन गई है कि आप मसाइल के लिए हमेशा कोई कुर्बानी का बकरा तलाश करते हैं, यानी स्केप गोटिंग जिसको हुँ, कहते हैं। और पहले जो हम इंडिया की बात कर रहे थे, ये इतनी बचगाना ये बात अब लगती है। बार बार आप अंदर के जहाँ पे देखें आग होती है, वहीं से धुआं निकलता है। जी। पहले आज तक कैसे हल हुआ है? 5-6 दफ़ा आके बैठ गए या 3-4 दफ़ा बैठ गए यहाँ पे आके पिंडी में, तो हमने कैसे उनको हल किया? जो रियासत है या जो हुकूमत होती है, वो जब उसके हाथ से तमाम चीज़ें निकल जाती हैं, हुँ। तो फिर उसको गिव इन करना पड़ता है। देखिए मारिया, यहाँ पे एक रिवायत बन गई है कि आप मसाइल के लिए हमेशा कोई कुर्बानी का बकरा तलाश करते हैं, यानी स्केप गोटिंग जिसको हुँ, कहते हैं। और पहले जो हम इंडिया की बात कर रहे थे, ये इतनी बचगाना ये बात अब लगती है। बार बार आप अंदर के जहाँ पे देखें आग होती है, वहीं से धुआं निकलता है। जी। और हमारा अगर दुश्मन होगा तो उस धुएं से ज़रूर उस आग को ज़रूर भड़काएगा। बड़ा ही बेवकूफ़ दुश्मन होगा जो अगर नहीं वो हमारे करेगा। अंदरूनी मामलात जो फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, उससे वो फ़ायदा ना उठाए, उसको भड़काए नहीं। तो ये तो कहना इंतहाई फ़ज़ूल बात है कि जी वो इंडिया ठीक है, बिल्कुल उसमें हकीकत है कि इंडिया में वेबसाइट्स हैं, वहाँ के अख़बारात हैं, वो इन बातों को बहुत उछालते हैं। लेकिन क्या ये कह देने से आप उन नालायकियों पे पर्दा डाल सकते हैं जो इस वक़्त हो रही हैं? जो हमारी पंजाब की इंतज़ामिया ने की है, जो हमारे वज़ारत दाखिला ने की है, जो हमारे मैं समझता हूँ कि अस्करी इदारों ने भी की है, जो सिक्योरिटी हुँ, एजेंसीज़ हैं, कि इस किस्म का जितना भी काम होता है, आप उसकी पेशबंदी करते हैं। जब कोई ऐलान होता है, आप उस जगह पे जाके उस बुराई को फैलने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया कि कभी इलेक्शन कमीशन पे डाल हाँ, दिया, कभी इमारत पे डाल दिया, अपना नहीं देखा कि डिप्टी हाँ, कमिश्नर ने, चीफ मिनिस्टर ने, चीफ सेक्रेटरी ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने क्या किया। दूसरा, सियासी क़यादत चाहे इस जमात की है, पीटीआई या पिछली गवर्नमेंट की, आपने देखा मॉडल टाउन में जो वाक़यात हुए थे 2013-14 में, उसके जो पुलिस अफ़सरान थे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है 14 लोग कत्ल या शहीद हो गए थे। जी। तो पुलिस अफ़सरान के खिलाफ जो एफआईआर बनी, मुकदमे बने थे, वो आज भी भुगत रहे हैं। यानी पुलिस वाले अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं, उस दौरान लोग मरते भी हैं, ज़ख्मी भी हुँ, होते हैं। सियासी क़यादत जो है, सियासी अशराफिया उनके पीछे खड़े होने से इनकारी हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमारी पुलिस क्यों परफॉर्म करेगी? और इस किस्म की बहुत सारी मिसालें इस्लामाबाद में भी, जहाँ पे पुलिस बज़ाहिर नालायक साबित हुई, लेकिन हमने जब उनसे पूछा आला अफसरान से, तो उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे खिलाफ मुकदमे बन जाते हैं, हाँ, हमें सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपने लाठीचार्ज क्यों किया, आपने लोगों को पार्लियामेंट के सामने मारा क्यों है। हाँ, तो ये हमारे इस मुआशरे की, जो मैं इस पे बात ख़त्म करूँगा, असल में हमारी सियासी अशराफिया की और किसी हद तक हमारी जो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी भी एक मुनाफ़िकाना रविश है कि आप अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने की खातिर इसको एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। हुँ, हालांकि ये प्रॉब्लम्स हमें अपने जब तक मैनेज नहीं करेंगे, दुश्मन हमारे यूं ही इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। पहले आज तक कैसे हल हुआ है? 5-6 दफ़ा आके बैठ गए या 3-4 दफ़ा बैठ गए यहाँ पे आके पिंडी में, तो हमने कैसे उनको हल किया? जो रियासत है या जो हुकूमत होती है, वो जब उसके हाथ से तमाम चीज़ें निकल जाती हैं, हुँ, तो फिर उसको गिव इन करना पड़ता है। बिल्कुल। अभी जैसे कि अभी बात हो रही थी, शेख साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी गुजरात, या आपने ज़िक्र किया गुजरात पहुँचे हैं, और शेख साहब और आपने 3 उन कंडीशंस का ज़िक्र किया कि एक साद रिज़वी को रिहा करो, शेड्यूल 4 से बंदे छोड़ो, और तीसरा पुलिस वाले, मुकदमे जो है उनको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बुनियादी तौर पर तो एक चीज़ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर के तहत चीज़ें आती हैं, जो गैर कानूनी है, जहाँ पर ज़ुल्म हुआ है, जहाँ पर जुर्म हुआ है, उनको तो परसू करना चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन इस वक़्त गुजरात में बैठे हैं, यकीन मानें ये जब जेहलम तक पहुँचेंगे ना, तो हुँ, जेहलम तक आप समझें कि इन 3 के साथ 1-2 और शिकें भी ऐड हो जाएँगी। ये हुँ, अगर यहाँ तक आ गए ना, यानी बिल्कुल। रियासत इसी तज़ब्ज़ब में रही कि इनको रोकना है कि नहीं रोकना, हुँ, कौन रोकेगा? ये हमारे दुश्मन है कि हमारे दोस्त हैं? ये हुँ, समाज के अंदर से उठे हैं या समाज के बाहर से कहीं से आ गए हैं? अच्छा, और अगर समाज के अंदर से उठे हैं, अगर ये एक ऐसा नारा लेके चल रहे हैं जो कि लोगों के जज़्बात को टच करता है, अगर ये इस किस्म के आपके, ये टीटीपी नहीं है मिसाल के तौर पे, ये लश्कर-ए-जंग हुँ, भी नहीं है मिसाल के तौर पे,
تو پھر آپ کو ایک مختلف انداز مختلف طریقہ اپنانا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہر سال نومبر میں یا اکتوبر میں یا مئی میں کیوں یہ مسئلے ہوتے ہیں؟ یہ بیچ میں حکومت سوئی رہتی ہے. موسمی احتجاج ہے. حکومت کو خیال نہیں آتا کہ یہ بیچ میں 4 5 6 مہینے کا جو کام ہے اس کے اندر یہ ہر سال نومبر میں کے مہینے میں اکتوبر میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بات کر لی جائے, ان کو سمجھا دیا جائے کہ فرانس کے وزیر سفیر کو ہم نہیں بھیج پائیں گے, ہم یہ بھائی دیر از سو مچ ٹائم. آپ صاحب دزرزی کو اٹھا کے ایک کے بعد ایک آپ کو اس کو بند کر دیتے ہیں. 98 مقدمات ہمیں حباب چودھری صاحب بتاتے ہیں ان کے خلاف ہیں. اچھا 98 مقدمات ہیں, یہ FIR ہیں, تو لے کے آؤ سامنے مقدمے بناؤ, ان کو انڈائٹ کرو, اس کو پردے جرم عائد کرو, لے جاؤ اس کو. کس قسم کا یہ قانون ہے؟ اگر ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں, لیکن قانون کی عملداری ریاست کو بھی اتنی کرنی پڑتی ہے جتنی کسی اور کی کرنی پڑتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ سراسر A to Z فیلئر ہے, نہ سمجھ ہے نہ یہ. تو ایک دن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم شیر ہیں کہ ہم گیدڑ ہیں. ہم شیر ہیں تو اگر یعنی ہم اگر عمران خان کے ٹائیگر ہیں تو ہمیں تو مختلف طریقے سے بات کرنی چاہیے. میری اپنی نظر یہ ہے, میں پچھلے 4 5 6 دن یا جب سے مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے اس کو بڑا کلوزلی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ارد گرد جو ایڈوائز ہے نا, جو ان کو بتایا جا رہا ہے, جو نصیحت, جو رستے بتائے جا رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے ان کے حق میں اور ملک کے حق میں نہیں ہے.